हेलो बच्चों, अनअकैडमिक परिवार में डॉक्टर रवि डालमिया आपका स्वागत करता है। मेरा नाम है रवि डालमिया, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। ज़िंदगी भर पढ़ा है और पढ़ाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने पढ़ाया है, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले भी पढ़ाता था। तो सब्जेक्ट मेरे कौन कौन से हैं? सॉम है, टॉम है, मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स है। एक तरह से कह सकते हो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट लगभग कवर करूँगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज में या आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के द्वारा होमवर्क एंड क्लास नोट्स के लिए। हमारा एक नया चैनल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? द ग्रेट वॉल गेट। द ग्रेट वॉल गेट। इसमें टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं और आपके कोई भी जिज्ञासा या कुछ भी है तो उसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, या होमवर्क या क्लास नोट के लिए इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। क्या होता है? आइकॉनिक। तो देखिए प्लस में क्या क्या ब्यूटी रहती है। तो प्लस में पहली ब्यूटी रहती है लाइव क्लास है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड क्रैश कोर्स। आइकॉनिक में क्या रहता है कि पर्सनल कोच। पर्सनल कोच का मतलब जैसे हर आदमी का एक कोच होता है। क्या होता है? कोच होता है। कोच उसको उसकी कमियां बताता है। उसी प्रकार से यहाँ आपका एक पर्सनल कोच होगा जो आपकी कमियां बताएगा कि क्या करें, कैसे करें कि आप में क्या है, सुधार आए। दूसरी चीज क्या मिलेगी? डिटेक्टिंग डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलेगा एंड सो। तो सबसे खास चीज क्या है इसमें? क्या मिलेगा आपको? पर्सनल कोच। तो बच्चों ये फीस है। अगर आप प्लस लेते हैं तो ये फीस है, और अगर आइकॉनिक लेते हैं तो ये फीस है। क्या दिखा आपको? कुछ दिखा कि अगर आप 24 मंथ की या 18 मंथ की फीस लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपकी फीस क्या लगेगी? कम। और एक खूबसूरती और है, अगर मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10, याद रखने का तरीका रवि डालमिया टॉप 10, तो RAVID10 ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? कंसेशन मिलेगा। एंड कोड है रवि D10। फिर स्पेशल क्लास फीचर्स होते हैं, ये सब फीचर्स हैं स्पेशल क्लास फीचर्स। तो बच्चों एक और चीज जुड़ी है अनअकैडमी में, अनअकैडमी आस्क ए डाउट। अनअकैडमी आस्क ए डाउट, कोई भी डाउट पूछिए, कितना भी कठिन हो, कितना भी आसान हो, जो मन में आपके चल रहा है वो डाउट पूछिए। आस्क अनलिमिटेड डाउट, गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपके हर डाउट का इंग्लिश या हिंदी में क्या मिल दिया जाएगा? सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चीज जुड़ी है, क्या? आस्क एनी डाउट। तो मैं रवि डालमिया चालू कर रहा हूं आपके लिए क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आइए एक बार जल्दी से क्या कर लें, रिवीजन। पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया? मैंने बताया कि स्ट्रेस क्या होता है। दूसरी चीज, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और शियर। जब लोड लगता है किधर? एरिया के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और जब एरिया की डायरेक्शन में तो शियर होता है। 3D में हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और 2 शियर होता है। 2D में हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लें, 3D में हर प्लेन में कितने नॉर्मल? एक नॉर्मल और कितने शियर? 2 शियर। 2D में हर प्लेन में एक नॉर्मल और एक शियर होता है। तो मैंने कहा था, इसके बाद हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये वो जुगाड़ है। ये क्या है? वो जुगाड़ है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसे काटेंगे धाड़ धाड़ धाड़, कितने प्लेन मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो हर प्लेन में एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा। तो किसी प्लेन में, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज किया जाता है। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होती है। इसमें क्या चाहिए? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई,
टाउ एक्स वाई और थीटा, सबसे ज्यादा ध्यान किसमें रखना है? थीटा का। थीटा एंगल कहां से है बच्चों? वर्टिकल से। कहां से? वर्टिकल से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। अगर मान लो ये 60 दिया है एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस 60 लेंगे और क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। तो मेरे साथ एक बार समरी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? थीटा। थीटा कहां से लेते हैं? वर्टिकल प्लेन से। अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या लेंगे? निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। कुछ किताब वाले हॉरिजॉन्टल से लेते हैं तो उनका फॉर्मूला यही आता है कि बदल जाता है? फॉर्मूला बदल जाता है। मैं दिखा रहा हूं तो आप कहोगे एक जुगाड़ है सर। क्या जुगाड़ है? किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज किया जाता है। इसके साथ क्या निकाल सकते हो? नॉर्मल, और इसके साथ से शियर। ये क्या है? नॉर्मल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? नॉर्मल। इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हो? शियर। तो मैंने कहा काटा, धाड़ काटा तो कितने हिस्से हुए? 2। लेफ्ट वाला हिस्सा ले लिया। तो आइए देखते हैं, यहां पे हमने छोड़ के गए थे, फिर से बनाते हैं। कहोगे सर इसको फिर से बनाइए। मैंने कहा चलो फिर से बनाते हैं जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। तो बनाते हैं फिर से, इसको करते हैं इरेज। इरेज ऑल साइड, इरेज। इरेज क्यों? एक मिनट। चलिए फिर से बना देते हैं। इरेज नहीं हो रहा है मुझसे तो चेक करते, कोई बात नहीं, फिर से घबराते हैं। तुम हो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। यहां पे क्या था? सिग्मा एक्स था। हर प्लेन पे एक नॉर्मल हो तो ये कितना था? सिग्मा एक्स। और क्या था यहां पे बच्चों? यहां पे क्या था? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? यहां पे था क्या? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब चोच होगी ऐसे, और यहां क्या था? क्लॉकवाइज, तो चोच होगी ऐसे। ये क्या था? ये था टाउ एक्स वाई, और ये क्या था? टाउ वाई एक्स। और ये क्या था? सिग्मा वाई। और ये इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा? एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा। तो नॉर्मल किधर लिया? और ये क्या होगा? शियर। टाउ एक्स डैश वाई डैश। और ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा की ये एंगल थीटा? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो हमने इसको x मान लिया, ये x एक्सिस मान ली समझने के लिए। इसको क्या मान लिया? y मान लिया। मेरी मर्जी, हम किसी को भी x y मान सकते हैं। तो हम कहेंगे हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। स्ट्रेस को रिजॉल्व करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे? फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। और नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। क्यों होना चाहिए? मैंने बताया था सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो आप कहोगे ये आपने x माना, ये y माना है, तो आप कहोगे कि सर ये x, तो ये ओरिजिनल से कितना एंगल है? शुरू से थीटा। ये भी वर्टिकल से कितना होगा? थीटा। मतलब क्या था? ये सिस्टम था। इस सिस्टम को ये देखो कितने रोटेट कर दिया गया थीटा से। तो सब कुछ कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी? थीटा से। यदि ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है? ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा। क्यों थीटा होगा? ऐसे देखो, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब आप कहोगे कि पहले ये सिस्टम था, ये एक्स वाई था, अब आपने कितने एंगल से रोटेट कर दिया? थीटा एंगल से। तो सब जितने लोग हैं वो कितने एंगल से शिफ्ट होंगे? थीटा। क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कि मेरे तुम ये नए एक्सिस हो और तुम मेरी ये वाई डैश हो। ये एक्स है, ये वाई है। तो हम कहेंगे कि हमें रिजॉल्व करना है किसकी डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में और वाई की डायरेक्शन में। कौन मेरी एक्स की डायरेक्शन? ये वाली कि ये वाली? ये हमने दिखा रखा है, ये मेरी एक्स है और ये मेरी क्या है? वाई। तो तुम अच्छे लग रहे हो? हाँ तुम अच्छे हो। क्यों अच्छे हो? क्योंकि तुम या तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तुम अच्छे हो? हाँ तुम भी अच्छे हो। तुम या तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। क्यों नहीं हो अच्छे? क्योंकि हमें वही लोग अच्छे लगेंगे जो इस डायरेक्शन में होंगे, या तो इस डायरेक्शन में होंगे या इस डायरेक्शन में होंगे। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। और ये क्यों अच्छा है? क्योंकि ये किधर है? वाई डायरेक्शन में। ये क्यों अच्छा नहीं है? ये ना तो एक्स डायरेक्शन में है, ना तो एक्स डायरेक्शन में है, ना वाई डायरेक्शन। तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। कितने एंगल से रोटेट कराएंगे? सब कुछ रोटेट हुआ थीटा से, भी कितने एंगल से रोटेट होगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो। सिग्मा वाई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर सिग्मा वाई साइन थीटा। कौन सा कंसेप्ट लगाया? जब किसी आदमी को, जैसे ये पी लोड है,
इसको रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो जिधर एंगल होता है उधर क्या हो जाता है P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। ये क्या है रफ वर्क, क्या है रफ वर्क। तो क्या कहा कि सर ये मुझे मेरी डायरेक्शन में नहीं था, कौन नहीं था सिग्मा वाई, तो कितना रोटेट कराया थीटा, तो ये एक प्लेन ये हो जाएगा और एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिधर एंगल होता है उधर क्या होगा सिग्मा वाई साइन थीटा कि सिग्मा वाई कॉस थीटा, सिग्मा वाई कॉस थीटा, और इधर सिग्मा वाई साइन थीटा। इसी प्रकार इसको भी रोटेट कराया, ये कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो एक इधर हो जाएगा, ये एंगल कितने रोटेट कराया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टाउ वाई एक्स कॉस थीटा की साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या टाउ वाई एक्स साइन थीटा। इसी प्रकार तुम भी अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम अच्छे क्यों नहीं लग रहे हो, क्योंकि तुम मेरी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में नहीं हो, तो तुमको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये भी कितने एंगल से रोटेट कराओगे थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, ये थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई बोलो कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर टाउ एक्स वाई साइन थीटा, और इसको भी रोटेट कराओगे थीटा एंगल से, तो ये कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स साइन थीटा। पूरा गंदगी हो गई, अपने आप को कुछ नहीं है, बस पहले क्या था ये x था ये y था, अब मेरा नया ये नया x हो गया ये नया y। मुझे कौन लोग अच्छे लगेंगे, जो इस डायरेक्शन में होंगे और जो इस डायरेक्शन में होंगे, जो नहीं होंगे उनको हम जबरदस्ती रिजॉल्व कर लेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो आओ एक बार फिर से देखते हैं रिजॉल्व करना। आपको कितना, आइए फटाफट करते हैं। तुम हो तुम हो तुम हो, तुम क्या हो बच्चों जल्दी बोलो सिग्मा एक्स डैश, तुम क्या हो टाउ एक्स डैश वाई डैश। ये क्या है मैंने इसको क्या मान लिया नई एक्सिस एक्स, और ये क्या मान ली वाई नई, और ये एंगल कितना था अभी दिखाया था थीटा, और बच्चों ये भी एंगल कितना था थीटा। ये क्या था बच्चों सिग्मा एक्स। तुरंत रिजॉल्व करते भी चलते हैं, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, रिजॉल्व कर लेंगे कितने एंगल थे थीटा से, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा सिग्मा एक्स साइन थीटा। तुम भी खत्म हो गए, तुम खत्म हो गए, तुम तो निपट लिया। यहां पे क्या था, यहां पे क्या था क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो चोंच बना दी। ये क्या था टाउ एक्स वाई, तो ये कितने एंगल से रोटेट किया थीटा थीटा, तो ये क्या होगा टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, इधर टाउ एक्स वाई साइन थीटा। तुम भी खत्म हो गए। इस प्रकार यहां पे बोलो सिग्मा वाई। अच्छे लग रहे हो नहीं, तो रिजॉल्व करिए कितने एंगल से रोटेट किया थीटा थीटा, इधर कॉस थीटा, इधर सिग्मा वाई साइन थीटा। ये खत्म हो गया। और कोई बचा, हाँ बचा है सर, यहां क्या था टाउ एक्स वाई कहो चाहे वाई एक्स कहो एक ही बात है, दोनों बराबर होते हैं, तो इसको भी हम क्या ले लेते हैं टाउ एक्स वाई। रिजॉल्व कितना एंगल से रोटेट किया थीटा, तो ये थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों बोलो टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन थीटा। वाओ मजा आ गया। अब क्या गाना गाते हुए क्या लगा दें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू क्या लगा दो 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, और मेरा हॉरिजॉन्टल क्या है ये लिया है कि ये लिया है, ये लिया है मैंने हॉरिजॉन्टल सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये किधर है अलजेब्रिक का मतलब आगे है तो पॉजिटिव, पीछे है तो निगेटिव, क्योंकि सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में। तो क्या बोलोगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, ये आगे कि पीछे आगे। स्ट्रेस है कि फोर्स है, स्ट्रेस है, हमें चाहिए फोर्स। आप फोर्स को बैलेंस करा सकते हो, तो हमको एरिया लेना पड़ेगा। इसका एरिया कितना ले लें ए, तो बच्चों ये क्या होगा ए कॉस थीटा, और बच्चों ये एरिया कितना होगा ए साइन थीटा। तो जल्दी बोलो एक्स डायरेक्शन में फोर्स सिग्मा एक्स डैश को किससे मल्टीप्लाई कर दे एरिया से, कितना एरिया है ए, ठीक है। आगे देखो और कोई है, हाँ एक ये है, ये कितना है सिग्मा एक्स कॉस थीटा, और एरिया ए कॉस थीटा, तो आगे के पीछे तो माइनस बोलो सिग्मा एक्स कॉस थीटा, एरिया ए कॉस थीटा। कुछ नहीं है, बस लिखते जा रहे हैं। आगे और कोई है, हाँ है सर टाउ एक्स वाई साइन थीटा, आगे कि पीछे तो माइनस टाउ एक्स वाई साइन थीटा, और एरिया
ए कॉस थीटा। और कोई है? इससे निपट लिया, इससे निपट लिया। हाँ है सर, क्या? सिग्मा वाई साइन थीटा। और एरिया ए साइन थीटा प्लस की माइनस, माइनस माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा और एरिया ए साइन थीटा। कुछ और बचा? हाँ सर बचा है टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। तो आगे पीछे पीछे तो माइनस टाउ एक्स वाई क्या कॉस थीटा, एरिया ए साइन थीटा इक्वल टू 0। तो क्या होगा बच्चों? ए बड़े प्यार से कट जाएगा। तो बच्चों यहां पे हमारी चाहत क्या है? क्या निकालना? क्या निकालना? सिग्मा एक्स डैश। तो एक तरफ करो, बाकी को उधर भेज दो। तो क्या आएगा? सिग्मा एक्स डैश। ये इधर जाएगा तो कितना होगा? सिग्मा एक्स कॉज स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स कॉज स्क्वायर थीटा। सिग्मा वाई उधर जाएगा तो प्लस सिग्मा वाई क्या साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे क्या है? टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। और यहां भी क्या है? यहां भी क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर। यहां पे कितना? 2 आ जाएगा। ऑलरेडी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये इधर जाएंगे तो कितना का? 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस की प्लस, प्लस टाउ एक्स वाई। वो क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो यही फॉर्मूला आ गया। वाह, आपको ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला तो आपने कुछ और लिखवाया था, कुछ किताबों में ये भी फॉर्मूला लिखा होता है। नॉर्मल स्टेज निकाल गया फॉर्मूला, सिग्मा एक्स कॉज स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। लेकिन आप तो कहोगे आपने दूसरा, कोई बात नहीं। आप कहोगे कैसे? सिग्मा एक्स कितना आया था बच्चों? बोलो। सिग्मा एक्स हाँ क्या कॉज स्क्वायर थीटा, आगे प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये कहेगा मैं थीटा हूं, मैं थीटा हूं, और ये कहेगा मैं 2 थीटा हूं। कौन बड़ा आदमी है? यहाँ 2 थीटा है और ये लोग थीटा है। ये कहेगा मुझे भी किस में बदलो? 2 थीटा में। तो क्या औजार नहीं पता है? हाँ पता है सर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कॉज स्क्वायर थीटा की जगह, गणित पढ़ी है आपने, कॉज स्क्वायर जब भी आए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ध्यान रखना, जब भी जिंदगी में क्या है कॉज स्क्वायर थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। गणित पढ़ी होगी आपने। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये कंसेप्ट यूज करते थे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में जब भी आ जाता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा लपक के लिखते थे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 को लपक के क्या लिखते थे? कॉज स्क्वायर थीटा। और इंटीग्रेशन में आ जाता था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, क्या लिखते थे? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है? प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यहां पे कितना चोरी? यहां दोनों में चोरी कर ले। यहां सिग्मा एक्स बाई 2 है और यहां पे क्या है? सिग्मा वाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा अलग अलग करो, सिग्मा एक्स अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। यहां क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू, यहां पे क्या करो? अब क्या करो? ये दोनों को एक साथ ले लो, क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। और यहां क्या हो जाएगा? क्या चोरी हो रहा है दोनों में? कॉस 2 थीटा। तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये आ गया मेरा खूबसूरत सा फॉर्मूला। कुछ हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया। बस हमने पहले मेरी ये एक्स था वाई था, बस कितना रोटेट करा दिया? थीटा। तो जितने लोग हैं वो कितने एंगल से रोटेट कर जाएंगे? थीटा। और फिर क्या लगा दिया? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स नहीं है मेरा, ये मेरा एक्स है। इसी प्रकार से ये तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाने से नॉर्मल स्टेट आ गया। इसी प्रकार क्या लगा देंगे? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार से सिमिलरली क्या सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टाउ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 क्या साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। करके देखिए, ना है तो पूछिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?
रिजॉल्व करना। क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि अब मेरा ये क्या था, सिग्मा एक्स डैश, और ये क्या था, टाउ एक्स डैश वाई डैश। ये क्या एक्सप्लेन में था? नहीं, एक्सप्लेन शिफ्ट हो गया कितने एंगल से, थीटा। तो ये भी कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, थीटा। तो जितने भी आदमी हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, सबको डिजॉल्व कर लेंगे किसकी डायरेक्शन में, तुम्हारी और तुम्हारी। और चुपचाप क्या लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। दूसरा वाला हो जाएगा, करे क्या होगा बोलो, यहां क्या लिखोगे दूसरा वाला करने के लिए, बोलो। हाँ, सिग्मा एफ वाई यहीं पे लगा रहे हैं, क्योंकि सिग्मा एफ वाई डैश इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे बोलो, टाउ एक्स डैश वाई डैश। आगे ऊपर है, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, निगेटिव। किताब वाले क्या करते हैं, कुछ किताब वाले क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, निगेटिव। हम क्या मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ऊपर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और किताब वाले किधर लेके, नीचे। क्यों नीचे लेते हैं, क्योंकि वो क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी लेना है लो। हमने हमेशा क्या मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। आओ देखें, टाउ एक्स डैश वाई डैश, एरिया कितना है, ए। और कोई दिखा, हाँ सर दिखा, कौन दिखा सर, दिखा कौन, सिग्मा एक्स साइन थीटा। ऊपर है कि नीचे, ऊपर, तो प्लस सिग्मा एक्स साइन थीटा, और एरिया ए कॉस थीटा। ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। फिर आप कहेंगे दिखा कुछ, हाँ सर दिखा, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। ऊपर है कि नीचे, नीचे, तो माइनस की प्लस, माइनस क्या, टाउ एक्स वाई क्या, कॉस थीटा इंटू एरिया, ये कितना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। आगे बच्चों कुछ दिखा, हाँ दिखा सर, क्या, टाउ एक्स वाई साइन थीटा। ऊपर के नीचे, ऊपर, तो प्लस की माइनस, प्लस टाउ एक्स वाई, बोलो क्या था, साइन थीटा, और एरिया ए साइन थीटा। अगला कौन मिला, ये मिला, सिग्मा वाई कॉस थीटा। ऊपर के नीचे, नीचे, तो माइनस सिग्मा वाई क्या, कॉस थीटा, और एरिया कितना, ए साइन थीटा, किसके बराबर कर देना, 0। सॉल्व करना, और 100% ये किसके बराबर आके रहेगा, ये 100% इसके बराबर आके रहेगा। कुछ किताबों में यहां क्या आता है, प्लस, और यहां क्या आता है, माइनस। ऐसा क्यों होता है, हमने ऊपर वाले को क्या माना था, एंटी क्लॉकवाइज क्या माना था, पॉजिटिव, और किताब वाले क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो उनका यहां पे क्या आएगा, मान लो मेरा आंसर अगर इस फॉर्मूले से आया -20, तो उनका क्या आएगा, +20, क्योंकि वो लोग यहां पे क्या लेते हैं, प्लस, और यहां पे क्या लेते हैं, माइनस। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे वही ध्यान रखेंगे। क्या फॉर्मूला आता है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। सॉम कठिन क्यों होती है, एक किताब पढ़ो, कोई पढ़ा, हाँ मजा आया, दूसरी किताब पढ़ी, कंफ्यूज हो गए, कि उसने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है और इसने क्या लिया है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। माथा पटक लेंगे कि क्या करें। तो हमेशा एक साइन कन्वेंशन लेके चलना चाहिए। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, निगेटिव। हो सकता है छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा क्लॉकवाइज निगेटिव कि पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, लेकिन हम हमेशा क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर रिजॉल्व करना। कोई भी देख के पगला जाएगा कि क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है। तो अब आप कहोगे सर अब तो कोई भी प्रॉब्लम कर सकता हो, दीजिए। तो प्रॉब्लम दूं, और दो। मैंने कहा लो, तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो, तुमको मैंने कितना दे दिया, 100 मेगा पास्कल। ठीक, मैंने कह दिया, तुमको दे दिया, दिल किया दे दिया 50 मेगा पास्कल, और दे दिया काटा काटा, और ये दे दिया सीयर। सीयर यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का, और यहाँ क्या होता है क्लॉकवाइज। हो सकता है कुछ किताबों में यहाँ पे क्लॉकवाइज मिले, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मिले, हम जो मानते हैं वही लेके चलेंगे। एक्स प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज और वाई प्लेन में क्लॉकवाइज। और देखिएगा ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, टाउ एक्स वाई है और ये टाउ वाई एक्स, दोनों क्या होते हैं बराबर। और कितना दिया हमने, मान लो ये दे दिया, कितना ले लें 25 मेगा पास्कल। दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे,
क्योंकि अगर वरना रोटेट करने लगेगा। तो ये दे दिया 25 मेगा पास्कल, और मैंने काटा धार काट दिया, और ये एंगल दे दिया कितना 60 डिग्री, और इस प्लेन का नाम रख दिया ए। मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बता सकते हो आप, व्हाट इज नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ए, इंक्लाइन प्लेन ए। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन ए। क्या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, सिग्मा एक्स चाहिए था, सिग्मा वाई चाहिए था, टाउ एक्स वाई चाहिए था, और थीटा चाहिए था। लपक के करो, निकालो कैलकुलेटर, तो करते हैं। तो बच्चों बताओ, व्हाट इज सिग्मा एक्स? 100 मेगा पास्कल। तो आराम से लिखा सिग्मा एक्स इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। व्हाट इज सिग्मा वाई? 50 मेगा पास्कल। खींच रहा है कि दबा रहा है? दबा रहा है। खींचने वाले को पॉजिटिव लेते हैं टेंसाइल, और दबाने वाले को कंप्रेसिव। तो टेंसाइल फोर्स दो प्रकार के होते हैं, खींचने वाला टेंसाइल और दबाने वाला कंप्रेसिव। कंप्रेसिव को हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव। तो व्हाट इज सिग्मा वाई? -50। क्यों -50? क्योंकि दबा रहा है। तो सिग्मा वाई -50 मेगा पास्कल। व्हाट इज टाउ एक्स वाई? यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पे क्लॉकवाइज है, सही है। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज और यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर यहां क्लॉकवाइज होता और यहां एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या लेते, माइनस। हमारा हमेशा एक्स प्लेन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज कैसे? चोंच को देखो, इसकी चोंच किधर है, ऊपर, और इसकी चोंच नीचे। किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स प्लेन में हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और वाई प्लेन में चोंच देखो, इसकी चोंच इधर, इसकी चोंच इधर, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। हमेशा ये स्टैंडर्ड होता है। अगर उल्टा होता, यहां पे क्या होता, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की चोंच किधर होती, नीचे, और यहां पे क्या होती, इधर। तो क्या लेते, निगेटिव। ठीक है। तो टाउ एक्स वाई क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस 25। क्यों प्लस लिया, क्योंकि एक्स प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज है, वाई प्लेन में क्लॉकवाइज है। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? मैं बोल रहा हूं 60 डिग्री, -60 डिग्री, 30 डिग्री, -30 डिग्री। थीटा एंगल कहां से लेते हैं, वर्टिकल से। ये एंगल कहां से दिया है, हॉरिजॉन्टल से। लपक के कहा, टक 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 टक। ये 60 है तो ये 90 है, तो ये बच्चों क्या होगा, 30 डिग्री। अब देखा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्लेन किधर है, क्लॉकवाइज। तो थीटा क्या लेंगे, -30। अब क्या है, हो गया सवाल। आराम से गाना गाते हुए क्या, सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। निकालिए सभी लोग, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। निकाल के बताइए क्या होगा बच्चों। ये होगा 100, ये कितना होगा, -50/2 प्लस 100 माइनस प्लस 50/2। और कॉस कितना, कॉस 30 की -30, -30 का मतलब -60 प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 25 और साइन -60। निकालिए फटाक देने क्या आ रहा है। जहां ना समझ में आए पूछिए, 10 बार पूछिए, जब तक पूछते रहिए जब तक समझ में ना आए, लेकिन दिल में बसना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं सर, सिग्मा एक्स 100, सिग्मा वाई कितना -50। एक्स प्लेन में किधर है चोच, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो वाई प्लेन में क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। एक प्लेन में होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लेन में क्या होता है, क्लॉकवाइज। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा शियर स्ट्रेस कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। केवल एक्स प्लेन में दिखाए वाई प्लेन में ना दिखाए तो चलेगा नहीं, हमेशा एक्स प्लेन में होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वाई प्लेन में क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो शियर स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक्स प्लेन में है एंटी क्लॉकवाइज तो वाई प्लेन में क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, सिग्मा एक्स 100, सिग्मा वाई कितना -50। क्यों -50, दबा रहा है,
और थीटा क्या, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सही है सर, पॉजिटिव ले लो, और यहाँ पे सही ना होता तो क्या ले लेते हैं, माइनस। ध्यान से सुनो, टाउ अगर एक्स प्लेन में क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और एक्स प्लेन में क्या है अगर क्लॉकवाइज तो क्या लेंगे, निगेटिव। और थीटा एंगल कहां से लेते हैं, थीटा एंगल कहां से लेते हैं, वर्टिकल से। केवल काम हो गया, नहीं, वर्टिकल से, और साथ में अगर क्लॉकवाइज है, ये देखिए वर्टिकल से ये प्लेन किधर है, क्लॉकवाइज, तो क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि लिखवाया था अगर क्लॉकवाइज होगा तो माइनस और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस। तो कितना है बच्चों, निकालिए, कुछ निकला, निकालिएगा। मैं चाहता हूं आप खुद निकालिए, नहीं आएगा तो अगली बार मैं आंसर बताऊंगा इसका। मैं जानबूझ के छोड़ के जा रहा हूं कि आप करें, गलत करें लेकिन करें, ठीक है। तो कैलकुलेट करिए, छोटा बच्चा कक्षा 3 का भी निकाल देगा कि क्या कैलकुलेशन आएगी। तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब आप कहेंगे लो, मैंने कहा लो, टक 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 टक, मैंने दे दिया, मेरा दिल किया ये दे दो, धाड़, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, कितना दे दिया 30। और मैंने पूछा व्हाट एज, व्हाट एज, क्या पूछूंगा बताओ, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन, ऑन प्लेन कौन सा, ए, ऑन प्लेन ए। इस सवाल में, पिछले सवाल में मैंने केवल क्या निकाला था, नॉर्मल, शियर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ये फॉर्मूला लगा देना, निकालना, मैं पूछूंगा अगली बार, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2। क्योंकि मेरी पढ़ाई में ये नहीं कि बस मास्टर साहब पढ़ाए जा रहे हैं, बक 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 किए जा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है, बस दिल में उतरना चाहिए। क्या उतरना चाहिए, दिल में उतरना चाहिए, कि जिंदगी में कभी भी पूछा जाए तो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब हम एग्जाम में देते हैं ना, P/2 था कि P/A था, कंफ्यूज होते हैं, और अगर कोई चीज़ दिल से उतली होगी तो कभी गलती नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है आपके बेसिक क्या होने चाहिए, मजबूत। अगर बेसिक मजबूत है तो कुछ भी कर सकते हो। तो याद तो मैं करा के रहूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, याद करा के रहूंगा। निकालो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, पूछो, क्या बोलोगे, डाटा उतारो, क्या उतारे, व्हाट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स 0 नहीं दिया है सर, क्या करें, नहीं दिया है तो 0 ले लो। व्हाट इज सिग्मा वाई, व्हाट इज सिग्मा वाई, सर खींच रहा है, सिग्मा वाई हैंडेड। व्हाट इज टाउ, टाउ दिया नहीं तो टाउ ले लो, कितना ले लें बच्चों बताओ, कितना ले लें, 50 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 50 मेगा पास्कल। तो व्हाट इज, व्हाट ये कॉमा है सिग्मा है, व्हाट इज टाउ एक्स वाई, जल्दी बोलो, 50 की माइनस 50, -50, क्यों सर, एक्स प्लेन में क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक्स प्लेन में पॉजिटिव लेते हैं, क्या इसको चेक करेंगे, दूसरे को चेक नहीं करना है, सर एक्स प्लेन में है क्लॉकवाइज और हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ क्या है सर, एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज, लपक के कितना लिखेंगे, -50 मेगा पास्कल। और व्हाट इज थीटा, थीटा 60 डिग्री, प्लस 60 की -60 प्लस। आप कहोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल एंगल है, लपक के टक 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 टक, ये 30 है, 90 तो ये 60, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहेंगे थीटा इक्वल टू का 60 डिग्री, गाना गाते हुए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। और नॉर्थ शियर निकालना होगा तो टाउ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, आगे बोलो, कॉस 2 थीटा की साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, वैल्यू पुट कर देना। तो क्या एग्जामिनर एक सवाल दे सकता है कि हजारों सवाल बन सकते हैं,
एक सवाल बन सकते हैं कि हजारों सवाल बन सकते हैं? हजारों सवाल बन सकते हैं और सवाल लपक्के हो जाएंगे। इसका भी निकालिएगा। तो समय हो रहा है तो मैं दोनों के आंसर पूछूंगा कि कितना आया है। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, यहीं पे आज की कथा का समापन करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।